नमस्कार साथियों। घर में या घर के बाहर कई तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं। वास्तु दोष से कई तरह के रोग या शोक उत्पन्न होते हैं। अतः यदि आपका घर कॉर्नर का है, तिराहे पर है, चौराहे पर है, दक्षिण दिशा का घर है या घर के अंदर किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है, तो आप आज के बताए हुए इन 10 जानकारियों को अपने जीवन में अपना करके निश्चिंत हो सकते हैं। तो बात करते हैं सर्वप्रथम, यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाइए। दूसरा यह कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाइए। मुख्य द्वार के ऊपर पंचधातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाइए जिसका पीठ आपस में जुड़ा हुआ हो। इस जुड़ी हुई गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स करवा दीजिए ताकि एक गणेश जी अंदर की ओर देखें और एक गणेश जी बाहर की ओर देखें। तो चलिए अब दूसरी परेशानी का भी उपाय जानते हैं। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद भीतर के द्वार भी एक ही सीध में है तो यह भी वास्तु दोष निर्मित करता है। इसके लिए घर के बीच वाले द्वार के मध्य मोटा पर्दा लगाइए या फिर विंड चाइम लगाएं। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद का हॉल या कमरा बड़ा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे दरवाजे के ठीक सामने कुछ दूरी पर प्लाईवुड का एक द्वार बनवा करके बराबर का द्वार पार्ट लगाइए और उस पर कोई अच्छी सी पेंटिंग लगा दीजिए। अब बात करते हैं तीसरे परेशानी के उपाय की। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाएं या यज्ञ करते हुए ऋषियों की फ़ोटो लगाएं। अब बात करते हैं अपनी चौथी परेशानी दूर करने के उपायों के बारे में। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां एक कर्पूर की 2 टिकियाँ रख दें। जब वह टिकियाँ गलकर समाप्त हो जाएं तो दूसरी 2 टिकियाँ फिर से वहां रख दें। इस तरह से कभी कभार बदलते रहेंगे तो वहां वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। अब बात करते हैं अपनी 5वीं समस्या के बारे में। यदि आपका बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो यह भी भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसके लिए सबसे पहले आप इसे हमेशा स्वच्छ रखें। नीले रंग के मग और बाल्टी का ही प्रयोग करें। एक कटोरे में खड़ा नमक भरकर बाथरूम या टॉयलेट के किसी कोने में रखें। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर यह बहुत ही धनहानि और अशांति का कारण बन जाता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। अब बात करते हैं अपनी अगली समस्या के बारे में। शयन कक्ष वैसे तो दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए या उत्तर दिशा भी ठीक है, लेकिन यदि शयन कक्ष अग्नि कोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। सिर हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम इससे अगले उपाय के बारे में। यदि ईशान कोण में किसी भी प्रकार का दोष है तो आप इस दिशा को खाली करके इस दिशा में एक पीतल के बर्तन में जल भरकर रख दें या तुलसी का पौधा लगाकर उसमें नित्य जल देते रहें। पीतल के बर्तन का पानी नित्य बदलते रहें। अब बात करते हैं उससे अगली परेशानी के बारे में। तो सुंदरकांड या रामचरित का पाठ घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मकता ऊर्जा बाहर निकलती है और घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। अब बात करते हैं अपनी सबसे अंतिम समस्या के बारे में। घर में किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है तो घर में आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। स्मरण रहे, स्वास्तिक का चिन्ह बनाते समय स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो घड़ी के दिशा में बना हो। जिस प्रकार से हमारी घड़ी जिस दिशा से हो करके उसकी सुई घूमती है, उसी तरह से स्वास्तिक का निशान होना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग उल्टा बना देते हैं तो उल्टा स्वास्तिक धन हानि करता है, इसलिए स्वास्तिक का सही निशान बना दें। इसके अलावा घर को फुलवारी पौधों से सजा करके रखें। पीले, गुलाबी और हल्के नीले रंग का उपयोग करें। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखें।
जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रिज आदि। घर की वस्तुओं के स्थान को बदलकर भी वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।